हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर, जहां पर आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज इसी लेक्चर में कवर हो जाएगी, तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आपको दे रखा है ए सेट जो है वो 1 से लेकर के 14 तक काउंटिंग है। आपको इसमें डिटरमाइन करना है रिलेशन ए टू ए पर, जिसमें आपको रिलेशन ये दे रखा है और इसमें आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3x आ जाएगा। अब देखिए, जब x की जगह आप 1 2 3 4 जब पुट करोगे तब आपको y की वैल्यू मिलेगी हर बार कुछ ना कुछ पुट करने पर। पुट द वैल्यू ऑफ x 1 2 3 4 बस यहीं तक पुट कीजिए, तब आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर आपने 1 पुट करा तो 3 1 जा 3, 2 पुट करो 2 3 जा 6, 3 पुट करो 3 3 जा 9 एंड 4 पुट करोगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, अब निकालोगे रिलेशन ए टू ए पर क्या आया, 1 3 2 6 3 9 और 4 12। 1 3 फिर 2 को 6 के साथ, क्योंकि 2 पुट करने पर तो 6 आया था एंड 3 पुट करने पर 9 आया था और 4 पुट करने पर 12 आया था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, डोमेन निकालना है आपको। जो ये स्टार्टिंग वाली डिजिट है ना 1 2 3 4, ये तो होते हैं डोमेन, और ये 3 6 9 12 ये क्या होंगे, कोडोमेन हो जाएंगे। एंड रेंज क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक दे रखी थी, 1 to 14 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो डोमेन है वो 1 2 3 4 हो जाएंगे स्टार्टिंग वाली, कोडोमेन इसमें जो लास्ट वाली टर्म है 3 6 9 12, एंड रेंज क्या हो जाएगी, ये तो दे रखी थी 1 2 3 4 डैश 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 14। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, रिलेशन बताना था, डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी थी। रिलेशन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है 4 से छोटी होनी चाहिए। y की वैल्यू निकालो, यहाँ पर जब 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, यहाँ पर 2 पुट करोगे, ये वाला 2 तो कितने हो जाएंगे 7, एंड 3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो रिलेशन क्या बन गया, रिलेशन सेट 1 के साथ 6, 2 के साथ 7 और 3 के साथ 8। अभी मैंने क्या बताया था, जो स्टार्टिंग वाली होंगी वो क्या होंगे, डोमेन। 1 2 3 इसमें क्या हो गए बच्चों, डोमेन हो गया। एंड आपको क्या निकालना था, फिर आपको रेंज और निकालनी है। रेंज क्या होगी, तो इसके बाद वाले 6 7 8। ये इसका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ए का सेट दे रखा है एंड बी का सेट दे रखा है। रिलेशन बताना है आपको ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले हम रिलेशन निकालेंगे, आगे का क्वेश्चन बाद में करेंगे। ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड 5, बी की वैल्यू क्या है 4 6 9। क्रॉस निकालना कैसे सीखा था आपने पिछले वाले लेक्चर में, कि जैसे 1 है 1 को सबके साथ लिखो, फिर 2 को सबके साथ लिखो, 3 को और फिर 4 5 को। देखो 1 को 4 के साथ लिखिए, 1 को 6 के साथ,
1 को 9 के साथ, फिर 2 को भी ऐसे लिखना है, फिर 3 को 4 के साथ, 3 को 6 के साथ और 3 को 9 के साथ। फिर क्या लिखोगे बच्चों, 5 को 4 के साथ लिखो, फिर 5 को 6 के साथ और फिर 5 को 9 के साथ। ठीक है, सबके पास कोमा लगा दो। ये क्या आ गया आपका 8 और बी में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन कि एक्स वाई डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड नंबर। इसमें से वो सेट निकालने हैं आपको और रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं जिनका डिफरेंस क्या है, ऑड नंबर आए। 4 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। एक तो ये सेट हो गया, एक ये हो गया कि 6 में से 1 माइनस करो 5 बचेंगे, 9 में से 1 करोगे तो 8 बच जाएगा। तो ये तो ऑड नंबर नहीं आएगा ना, जिसमें एक नंबर इवन हो और एक नंबर ऑड हो, वो सारे के सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं जो माइनस करते हैं। देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2, 9 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे ना। तो 2 और 9 आ गया। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 3 माइनस करो 6 बचेगा और 6 क्या है, इवन नंबर है। 5 में से 4 माइनस करो 1 बचेगा, 5 में से 6 माइनस करो तब भी 1 बचेगा, 1 नहीं लिखना आपको, 5 और 4 लिखना था। एंड 5 6, 5 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4। तो सिर्फ ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ये दे रखा है सेट बिल्ड फॉर्म निकालनी है और इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है एंड आपको डोमेन और रेंज भी निकालनी है इसकी। देखो सेट बिल्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले रिलेशन, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स और वाई लिख देंगे, फिर लिखेंगे सच दैट एक्स। देखिए ये जो 5 है और यहाँ है 3, तो 5 में ऐसा क्या माइनस करा कि 3 बन गया, 2 माइनस करा है ना। 6 में भी यदि 2 माइनस करोगे 4 बच जाएगा, 7 में भी 2 माइनस करोगे 5 बच जाएगा, या इसमें 2 ऐड करो ये बन जाएगा, 2 ऐड करो ये बन गया, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 बन जाएगा। इसका मतलब 2 का डिफरेंस है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 लिख सकते हो ना, या तो आप ऐसे लिख दो या फिर क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। ठीक है, फिर जब आप ये चीज लिखोगे ना तो यहाँ पर x ना लिख करके y लिखोगे, कैसे कि x कॉमा वाई सच डैश y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, और क्या लिख दोगे, एंड x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q, क्योंकि ये वाला p का था और ये वाला q का था ना सेट। अब या तो आप ऐसे लिख दो इसे, या फिर आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस के 2 एंड x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। ये आंसर आ गया। आप तो आपकी मर्जी है कि आप ये वाला लिखना चाहते हैं या फिर ये वाला लिखना चाहते हैं। मैंने आपको दोनों बता दिए। अब क्या करना है आपको, रोस्टर फॉर्म में और लिखना है इसे। कैसे लिखोगे, 5 ये x है ये y है तो 5 के साथ 3 लिखोगे, 6 के साथ 4 लिखोगे और 7 के साथ 5 लिखोगे। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या निकालना है, डोमेन वर्ड निकालना है। डोमेन क्या होती है, जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है वो तो डोमेन होती है, और रेंज क्या होती है, जो इसमें लास्ट वाली वैल्यूज हैं। रोस्टर फॉर्म के अंदर जो ब्रैकेट दे रखे हैं सेट, ये जो आपकी वाई वाली वैल्यू है ना, ये रेंज हो गई। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए दे रखा है, आपको निकालना है
ए और बी के बीच का रोस्टर फॉर्म में निकालना है उसे। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए की ए से क्रॉस लगाओगे और कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में आपको वही सिर्फ सेट लिखने हैं जो क्या हो, जिसमें ए बी को डिवाइड कर दे। तो निकालो ए क्रॉस बी, निकालो ए क्रॉस ए, निकालो पहले। वन को सबके साथ, फिर टू को सबके साथ लिखना है, थ्री को ऐसे फोर और सिक्स को भी सबके साथ लिखना है। लिखो वन पहले वन के साथ, फिर वन को टू के साथ, फिर वन को थ्री, फोर और सिक्स के साथ, ऐसे फिर टू को लिखिए। थ्री को लिखो अब, ऐसे थ्री को वन के साथ, फिर थ्री को टू के साथ, थ्री को थ्री के साथ, फिर थ्री को फोर के साथ। अब क्या लिखना है, थ्री को सिक्स के साथ। अब फोर को वन के साथ लिखो, टू के साथ लिखो, फिर थ्री फोर सिक्स। अब क्या लिखोगे बच्चों, सिक्स को वन के साथ लिखो, टू के साथ, थ्री के साथ, अब फोर के साथ, एंड अब लास्ट टाइम किसके साथ लिख दोगे, सिक्स के साथ लिख दोगे। अब आपसे क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं वो सेट जिसमें ए बी को डिवाइड कर दे। देखो वन वन को डिवाइड कर देगा, वन टू को डिवाइड कर देगा, थ्री को भी, फोर को भी और सिक्स को भी। यहां तक के सारे लिखो। अब क्या करोगे, देखो टू वन को डिवाइड नहीं कर पाएगा ना, ऐसे कहाँ कर देगा, टू टू को कर देगा, टू फोर को कर देगा, और टू सिक्स को कर देगा, थ्री थ्री को कर देगा, थ्री सिक्स को, फोर फोर को डिवाइड कर देगा, एंड सिक्स सिक्स को कर देगा डिवाइड। और तो इसमें कुछ नहीं है ना जो डिवाइड कर दे, बीच में कॉमे लगा लेना ध्यान से, ठीक है। अब क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में वो कि आपको इसमें डोमेन भी निकालने हैं। तो डोमेन कैसे निकालोगे आर का, कि जो स्टार्टिंग वाली डिजिट्स हैं वो डोमेन होती है, एंड जो बी वाली जो डिजिट्स हैं वो क्या होती हैं बच्चों, रेंज होती हैं। अब देखो इसमें या तो आप ऐसे कहते हो पहला वाला सेट डोमेन, दूसरा वाला सेट रेंज, या फिर यहां से निकाल लो 1 2 3 4 6। जो डिजिट रिपीट हो रही है वो रिपीटेशन नहीं लिखोगे आप। थर्ड में क्या निकालना है, रेंज। लास्ट 1 2 3 4 6 और आगे जाके सारे रिपीट हो रही है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखूंगी और ना ही आपको लिखनी है। ये तीनों पार्ट के आंसर आ गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हमें डोमेन कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालनी है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रिलेशन दे रखा है ये, जहां पर x की वैल्यूज ये हैं, तो आप इसमें x की वैल्यू पुट करके पहले y की वैल्यू निकालोगे और फिर उसके बाद क्या कर दोगे, रिलेशन निकाल दोगे, फिर उसके बाद डोमेन निकाल दो इसको और इसकी रेंज निकाल दो। तो देखो x के यहाँ पर है, ये है, y किसको बिलोंग करेंगे, फिर देखो क्या करना है, एक बार x की जगह 0 रख के लिखो, फिर 1 फिर 2। देखो 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 में 5 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ 1 रखो, 1 और 5 कितने हो गए, 6 हो गए। फिर x की जगह यहाँ पर देखो x प्लस 5 है ना, फिर यहाँ पर क्या रख दोगे, 2 रख दिया। अब 3 रखो, 3 प्लस के 5 कितना हो गया, 7 हो गया। अब क्या रखना है, इसकी जगह 4 रखो, 9 आ गया। अब क्या रख दोगे इसकी जगह, 5 और 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये क्या आ गए, आपके y के पॉइंट आ गए। अब आपको क्या करना है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो।
0 के साथ 5, 1 के साथ 6, 3 के साथ 7, 4 के साथ 9 एंड 5 के साथ 10। अब इसका डोमेन निकाल दो। डोमेन कैसे निकालोगे? जो स्टार्टिंग की वैल्यू है 0, 1, 3, 4, 5। रेंज कैसे निकालोगे? जो लास्ट की है 5, 6, 7, 9, 10। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। x और x की पावर 3, जहां पर x क्या है? प्राइम नंबर है और लेस देन है 10 से। इसे किस में करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मतलब x क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2, 3, 5 और 7। 10 से कम कह रहा है और ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है। एक तो x तो निकल गया और x की पावर 3 भी तो निकालनी है। यहाँ पर रखो 2 2 जा 4 2 जा 8। इसकी क्यूब करोगे 3 3 जा 9 3 जा 27। 5 की क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा? 125। एंड जब 7 की क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 4 3। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लिखो कि 2 के साथ तो 8, 3 के साथ 27, 5 के साथ 125 एंड 7 के साथ क्या लिख दोगे? 3 4 3। ये इसका आंसर आ गया। जब भी आपसे कहे कि ऐसे इस फॉर्म में दे दे आपको क्वेश्चन और कहे कि इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले इसके नंबर्स निकाल लो, फिर इसे नंबर्स में निकाल लो, फिर उन्हें एक साथ की इसके साथ इसे लिख दो, ब्रैकेट में इसके साथ इसे लिख दो, इसके साथ इसे और इसके साथ इसे लिख दो। ये आपकी रोस्टर फॉर्म आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात है क्वेश्चन नंबर 8 पर। ए दे रखा है, बी दे रखा है। ए और बीच के जो रिलेशन है उसका नंबर बताना है कि कितने रिलेशन बनेंगे ए और बी के बीच में। देखो एन ने कितना दे रखा है? 1 2 3। एन बी कितना दे रखा है? 1 और 2। तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा? 3 × 2, तो 3 2 जा 6। नंबर ऑफ रिलेशन इन A to B क्या होता है फॉर्मूला? 2 की पावर n। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6। 2 को 6 बार लिखो। 1 2 3 4 5 6। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पर इसमें आपको रिलेशन दे रखा है। इसमें कह रहा है देखो ए और बी जो है वो जेड को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है? ए माइनस बी एक इंटीजर है। जेड क्रॉस जेड कैसे निकालोगे आप? ए और बी आ जाएगा और ए और बी किसे बिलोंग कर रहे हैं? जेड को बिलोंग कर रहे हैं। इसे जेड जेड भी तो लिख सकते हो ना, जब ए भी जेड को बिलोंग कर रहा है और बी भी जेड को बिलोंग कर रहा है। डोमेन क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा और रेंज वो भी जेड आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे।